Hi guys, welcome back to our channel Airgun Garage once again. So this is the first video of this year, that is 2022. So first of all, wishing you all a very happy new year. तो आज जो वीडियो है उसमें हम लोग .177 कैलिबर की जो इंडियन मेड राइफल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि .177 कैलिबर की जब बात आती है तो हम लोग की जो सबसे मनपसंद वाला या सबसे अच्छी वाली हम लोग की फेवरेट राइफल होती है वो सभी को पता है, वो प्रेसिवोल की NX 200 है। और ये रही वो राइफल। तो इसको एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था, तो पापा की गिफ्ट की हुई है ये। तो आज तक की उनकी सबसे अच्छी गिफ्ट में से एक, दिस इज़ वन ऑफ देम एंड सो थैंक यू वेरी मच। और जिसमें मेरी मम्मी का भी ये जो चैनल है उनका भी बहुत सपोर्ट है इस पर। तो चलिए देखते हैं .22 का। जब हम लोग बात करते हैं .22 कैलिबर्स की, तो उस पर जो आर्मर नेशनल 350 मैग्नम है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडियन मेड एयर राइफल है। लेकिन .177 की जब बात आती है, प्रेसिवोल की जो NX 200 है ब्रेक बैरल में, वो इंडियन मेड एयर राइफल सबसे पावरफुल होती है। और सिर्फ पावरफुल ही नहीं, with power, it has got a lot of precision and lot of accuracy. It is very highly accurate gun. So जैसे आप लोग को पता ही है कि प्रेसिवोल इज़ वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंडिया विच मेक्स द वेरी फाइन बैरल। प्रेसिवोल से ऊपर कोई भी इंडिया में ऐसी कोई गन की कंपनी नहीं है जो सबसे फाइन क्वालिटी की बैरल बनाए। तो चलिए इसकी थोड़ा जो स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशंस थोड़ा देख लेते हैं। तो ये राइफल का जो टोटल लेंथ है वो 1095 mm की है ये। और इसका जो बैरल का लेंथ है वो 17 इंच है। और ये रस्ट फ्री वर्जन है, NX 200 RF जिसे कहते हैं। जंग नहीं लगता है इस पर। तो इस पर आप कोई स्कोप के लिए यहाँ पे प्रोविज़न भी दिया रखा हुआ है। और ये आपका पीप साइड है। आर्मर में आपको वो एलिवेशन उठाने खींचने वाला होता है, यहाँ पे आपका रोल करने वाला है ये जो पीप साइड है इस पर, ठीक है। तो और ये जो स्टॉक है, स्टॉक इसका आर्मर से बहुत ही स्लिम है ये और अच्छी है, सिंथेटिक की बनी हुई है ये। और इस पर सेफ्टी लॉक भी है। जैसे आर्मर में आपका सेफ्टी लॉक नहीं होता था, तो इस पर आपका सेफ्टी लॉक भी है। ऑफ करने के लिए आगे ऑन आपका ऑटोमेटिक होता है ये, ठीक है। और इसकी जो पावर सोर्स है ये स्प्रिंग पिस्टन नहीं है, ये नाइट्रो पिस्टन है इस पर। और नाइट्रो पिस्टन होने के कारण इस पर जो रिकॉइल होता है वो बहुत ही कम होता है, या आप लोग कह सकते हैं कि ये रिकॉइल लेस है, इस पर रिकॉइल होता ही नहीं है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी आपकी 20 जूल्स है, जो इंडिया की आपकी लीगल लिमिट है, दैट इज 15 FPE, 15 फुट पाउंड्स ऑफ एनर्जी। और वेलोसिटी की बात करें तो आपका जो मैनुअल आता है, मैनुअल में 860 FPS इसका वेलोसिटी दिया हुआ रहता है। अभी इस पर एक बात करना चाहेंगे हम लोग। जैसे आर्मर नेशनल 350 मैग्नम होता है, उसको जो आपका वेलोसिटी आता है उस पर मैनुअल में वो आपका 1200 FPS लिखा रहता है। और यहाँ पे NX 200 में आपका 860 FPS है। तो FPS का तो चक्कर है ना। तो अगर आप आर्मर नेशनल 350 मैग्नम को 4 to 5 ग्रेन की एक पैलेट में आप क्रोनो करेंगे, तब उस पे जाके आपको 1200 FPS मिलेगी। सेम 4 to 5 ग्रेन की पैलेट में अगर आप NX 200 में क्रोनो करेंगे, तब आपको 1250 या 1300 FPS तक मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका 860 FPS दिया होता है वो शायद आपका 13 या 14 ग्रेन का पैलेट लेके वो लोग क्रोनो किए होंगे, इसलिए आपको 860 FPS मिलता है इस पर। तो देखा जाए तो आर्मर से भी जो थोड़ा पावर ये NX 200 का ही ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए FPS से कोई भी हम लोग राइफल की जो एनर्जी है, पावर है, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्रोनो निकालना पड़ेगा। क्रोनो निकाल के
मजल एनर्जी निकालना पड़ेगा। जो मजल एनर्जी होता है उससे ही आप कोई भी पर्टिकुलर राइफल का एनर्जी कितना होता है, पावर कितना होता है, मजल एनर्जी निकाल के ही आप कंपेयर कर सकते हैं। वो होता है सही तरीका आपका। तो चलिए हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने और एक पार्ट ऐड किया था, 5 रीजन्स टू हैव ए ब्रेक बैरल राइफल। क्यों ब्रेक बैरल राइफल हम लोग को रखना चाहिए और ब्रेक बैरल राइफल की एडवांटेजेस क्या क्या है पीसीपी से। तो ये आइडिया हम लोग को तब आया, ये कुछ ही दिन की बात है। कुछ दिन पहले हम लोग के यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एक ने कमेंट किया था। तो वो भी एक यूट्यूबर ही है, ही इज़ ऑल्सो एन एयर गनर। तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट लिख के किया था कि ये मेरा फेक आईडी है। वो एक फेक आईडी बना के हम लोग के वहाँ पे कमेंट कर रहा था और उसने कहा कि पीसीपी जो है, पीसीपी चलाओ, ये सब जो ब्रेक बैरल वगैरह होता है वो सबसे बेकार एयर गन्स में आती है। तो वो एक्चुअली अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि लाइक ही इज़ मास्टर ऑफ ऑल एयर गन्स। तो बाद में रिसर्च करने के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत, जब हम लोग ने रिसर्च किया तो हम लोग को एक्चुअली पता चल गया वो कौन था और कौन वो फेक अकाउंट किसका था, कौन सा यूट्यूबर का था, वो पता तो चल गया है ना अली जी, सही बात ही तो कर रहा हूँ ना। तो कोई बात नहीं। वहाँ पे उसने जो कमेंट किया था वो कमेंट पे ये लिखा था, भाई पीसीपी यूज़ करो, पीसीपी को मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करने से इसका पावर बहुत ही बढ़ जाती है, वो उसका एफपीएस बहुत ही बढ़ जाता है और पीसीपी ही आज का ट्रेंड में है। अगर तुम सही में एयर गनर हो तो लाइक डोंट यूज़ ब्रेक बैरल्स एंड स्प्रिंगर्स, दीज आर द वर्स्ट एयर गन्स, उसने ऐसा कहा। तो देखिए पहले देखते हैं पीसीपी को अगर मॉडिफाई करना होता है पावर बढ़ाने के लिए तो वो हम सभी को पता है वो क्या करना पड़ता है। उस पर जो हैमर स्प्रिंग होता है वो आप स्ट्रॉन्ग हैमर स्प्रिंग लगा देंगे तो उससे आपकी जो पीसीपी का पावर है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। और उससे भी अगर आपको सबसे सिंपल तरीका चाहिए पीसीपी का पावर बढ़ाने के लिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, तो उसका जो एयर का जो सिलेंडर होता है ना, उस पर आप एयर की जगह अगर आप हीलियम से उसको भर देंगे, हीलियम गैस से, तो बिना मॉडिफिकेशंस के वो पीसीपी का पावर बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो दीज आर वेरी सिली थिंग्स, यू नो, ये सबको पता होता है। तो उन्होंने यही सब दिखा के लाइक अपने आप को एयर गन का पावर बढ़ाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इनकरेज किया और ब्रेक बैरल्स को सबसे ख़राब एयर गन्स में से बताया। और अगर आपको एक गन को मॉडिफाई ही करना है और पावर अगर बढ़ाना ही है, अगर आपको एयर गन्स में इतनी पावर चाहिए तो आप एयर गन क्यों खरीद रहे हो? तो आप कोई भी क्या बोलते हैं, रिम फायर यूज़ कर लो, सेंटर फायर राइफल यूज़ कर लो, फायर आर्म यूज़ कर लो, इतनी अगर पावर ही चाहिए आपको। क्योंकि एयर गन की जब बात आती है तो उस पर पावर की बात आती नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एयर गनिंग इट्स ऑल अबाउट प्रिसीजन एंड इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। इसलिए ही एयर राइफल का इन्वेंशन हुआ था ताकि जो एक्यूरेसी है उसको और भी बढ़ाया जा सके, प्रिसीजन को और भी बढ़ाया जा सके, इसीलिए एयर गन्स का इन्वेंशन हुआ था। अगर सिर्फ पावर से ही अगर रिलेटेड है तो आपको तो फायर आर्म ले लेना चाहिए, एयर गन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एयर गनिंग में भी पावर की एक ज़रूरत होती है, लेकिन वो इनफ है जो हम लोग का लीगल लिमिट्स है। उससे ज़्यादा पावर अगर चाहिए तो बेटर यू शुड गो फॉर एनी काइंड ऑफ फायर आर्म, ठीक है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एयर गन्स इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो मॉडिफाई अगर करना है आपको तो गन की जो ऑथेंटिसिटी है वो कहाँ रह गई अगर आप किसी गन को मॉडिफाई ही करते हैं। और ब्रेक बैरल राइफल, स्प्रिंगर राइफल्स को बेकार कहना, ये कोई भी, अगर आप सही में ट्रू एयर गनर है तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़े बड़े एयर गनर्स है, जो गॉडफादर से एयर गन्स के, लाइक जिम चैपमैन, टॉम गेलॉर्ड, जॉन डार्लिंग, सभी लोग ब्रेक बैरल राइफल की अपनी एक जगह रहते हैं। सब लोग ब्रेक बैरल को प्रमोट करते हैं। So today we're talking hunting. Relax, Jim. We're talking hunting specifically with springers. Okay. All right, I want to know if it's possible, does it work, what calibers, what guns, and I want to know honestly, have you ever done it?
Oh, once or twice. No, I love hunting with Springer still. I do a lot of PCP hunting, but I still get out. Probably I did 160 days of hunting last year, and probably 30 or 40 of those was with Springers. Okay. So I still like them. I get out with them. This is air gunning to me. Yeah. And this is where it started. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका भी अपना रीजंस होता है। क्योंकि देखिए, जो एयर गनर्स के गॉडफादर है वो लोग के पास पीसीपीज नहीं है क्या, वो लोग के पास फायर आर्म नहीं है क्या, फिर भी ब्रेक बैरल का जो है वो उसका अपना ही एक जगह है। तो उसको बेकार कहना वो बहुत ही गलत बात है। पीसीपीज आज का ट्रेंड का है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ तो पीसीपी आया, ठीक है, वो पीसीपी चलाना बहुत अच्छी बात है, पीसीपी इसका अपना एडवांटेजेस है। लेकिन जो ब्रेक बैरल है उसको, वो एक क्लासिक ही चीज़ है, उसको उसका कोई कंपेयर नहीं है, उससे उसका अपना ही एडवांटेजेस है, ठीक है। तो आज हम लोग अभी 5 रीजंस बताएंगे कि वाई टू हैव ए ब्रेक बैरल राइफल, वाई टू ओन एन ब्रेक बैरल राइफल। ब्रेक बैरल राइफल की अपनी क्या क्या एडवांटेजेस होती है जो कि पीसीबीज में नहीं होती है। तो नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो ये होती है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल एक स्प्रिंग पिस्टन होता है और सिंपल एक स्प्रिंग पिस्टन पर ही चलता है, और सिंप्लिसिटी के कारण इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान रहता है। इतनी भी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात है ये सेल्फ रिलैक्टेंट है ये जो गन है। देखिए, अभी आप अगर पीसीपी यूज़ करते हैं तो पीसीपी के साथ आपका स्क्यूबा टैंक लेके चलना पड़ेगा, या एयर कंप्रेसर लेके चलना पड़ेगा, या हैंड पंप्स लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं पे अगर आप हंटिंग के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। अगर आपका हैंड पंप या स्कूबा टैंक कुछ भी खराब हो गया तो आपका जो पीसीपी का राइफल है उस पर पावर सोर्स ही नहीं रहेगा। लेकिन जो ब्रेक बैरल राइफल्स होता है उसका अपने आप में ही उसका पावर प्लांट रहता है, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं पे भी सिर्फ राइफल लेके ही आप हंटिंग वगैरह कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वो इसका जो लॉन्जिटिविटी है, क्योंकि हम लोग का जो ग्रैंडफादर्स के जो राइफल्स है वो स्प्रिंग पिस्टन ब्रेक बैरल राइफल्स ही है जो वो लोग अपना जवानी में चलाए रहते। तो आज तक वो राइफल वैसे की वैसी है, वो लोग बस थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं, और आज तक वो राइफल सही काम करती है, सही एक्यूरेसी देती है। तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही लंबी है। और फोर्थली ये बात है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। पीसीपी अगर कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता है तो ब्रेक बैरल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और लास्टली ये बताना चाहूँगा इसकी जो बेस्ट एडवांटेजेस है वो है टू मेक यू ए बेटर मार्क्समैन, ठीक है, बेटर मार्क्समैनशिप। क्योंकि स्प्रिंग पिस्टन ब्रेक बैरल राइफल में एक रिकॉइल होता है, वो रिकॉइल से अगर आप एक्यूरेसी अगर आप हासिल कर लेते हो, उस पर अगर आप प्रिसीजन पा लेते हो, तो आप कोई भी एयरगन्स चला लीजिए, सब में आपको आसानी से वही एक्यूरेसी मिल जाएगी, वही है, ठीक है। तो गाइस, आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो, सॉरी you have found this video informative, so do not forget to hit the bell icon and subscribe to our channel. Stay tuned to Airgun Garage. Thank you.